किसी जमाने में एक ऐसे शराबी था जो हर वक्त नशे की हालत में धुत पड़ा रहता। एक दिन उसके दोस्त और उसके अहबाब उससे मिलने आए। शराब तैयार थी तो उसने अपने गुलाम को बुलाया और उसे 4 दिरहम दिए और बताया, बाजार जाओ और वहां से कुछ फल खरीद कर लाओ ताकि हम सब शराब पीने से पहले वो फल खाएं। तो गुलाम बाजार जाने के लिए रवाना हो गए। वो बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में देखा कि एक दुर्वेश सदा लगा रहे थे कि जो शख्स इस फकीर को 4 दिरहम देगा उसके लिए मैं 4 दुआ करूंगा। ये सुनकर वो गुलाम 4 दिरहम उस फकीर को दे दिए। तो दुर्वेश ने खुश होकर पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दुआ चाहिए। तो गुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैं एक गुलाम हूं और मैं इस गुलामी से आजादी चाहता हूं। तो उस अल्लाह के वली ने उसके लिए दुआ फरमाई और फिर से पूछा, दूसरी दुआ क्या चाहता है। तो गुलाम ने कहा, मुझे इस दिनारों का बदला मिल जाए। तो उस दुर्वेश ने फिर से दुआ की और पूछा कि तीसरी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला मेरे सरदार को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो उन्होंने इसके लिए भी दुआ की और पूछा, चौथी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला मेरे सरदार और आपकी और यहाँ मौजूद तमाम हाजिरीन की मगफिरत फरमा दे। तो उस अल्लाह के वली ने इसके लिए भी दुआ की। ये दुआ करवाने के बाद वो गुलाम खाली हाथ वापस लौट आया। तो सरदार ने उसे देखते ही पूछा, इतनी देर लगा दी। तो उस गुलाम ने सरदार को सारा माजरा सुना दिया। तो सरदार ने उस दुआओं की बरकत की वजह से गुस्सा होने और मारने की बजाय ये पूछा, क्या अच्छा तूने क्या दुआ करवाया। तो गुलाम ने कहा कि पहले दुआ मैं गुलामी से आजाद हो जाऊं। तो सरदार ने कहा, ठीक है, मैं तुझे आजाद कर दिया। सरदार ने फिर से पूछा, दूसरी दुआ क्या थी। तो गुलाम ने कहा कि मेरे इन दिनारों का बदला मिल जाए। तो सरदार ने सिपाही को हुक्म दिया कि इसे मेरी तरफ से 4000 दिरहम दिया जाए। सरदार ने फिर से पूछा, तीसरी दुआ क्या थी। गुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें शराब को छोड़कर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो सरदार ने कहा, मैंने अभी के अभी मेरे सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। सरदार ने फिर से पूछा, चौथी दुआ क्या थी। गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी, आपकी और उन बुजुर्ग की और सारे मजमे के लोगों को मगफिरत फरमा दे। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ये तो मेरी इख्तियार में नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर जब सरदार ने रात को सो गया तो अचानक ख्वाब में एक आवाज सुनाई दी कि जब तूने तीनों काम कर दिए जो तेरी इख्तियार में थे, तो क्या तेरा एक ख्याल है कि अल्लाह ताला वो काम नहीं करेगा जिस पर वो कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को कि शब है तो रात होके रही। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अगर अल्लाह के वली किसी के लिए हाथ उठा दे तो उसकी तकदीर बदल जाती है। इसीलिए अल्लाह के वलियों के सोहबत में रहना चाहिए और उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए।